हमारी दादी जी और ब्रह्मा बाबा ने तो बहुत ही विशेष आध्यात्मिक शक्तियाँ प्राप्त की ईश्वर से, तो उनके अंदर ये गुण थे। अगर दुनिया के अंदर लाइफ में एक गलती के बाद ये दूसरी सिचुएशन अगर लाइफ में आ जाती है, तो ऐसे में पेरेंट्स को और बच्चों को क्या करना चाहिए? पहले कहते थे छोटों को प्यार दो, बड़ों को सम्मान दो। जी। पहले कहावत ये थी, लेकिन देखा यह जाता है कि आजकल छोटों को भी सम्मान चाहिए। सिर्फ प्यार नहीं चाहिए, सम्मान चाहिए। तो हर एक को एक पारिवारिक जीवन में भी लक्ष्य रखना चाहिए कि हर एक की बुद्धि इस समय के अनुसार विशाल है। भले वो छोटा है, लेकिन वो पास्ट के कोई अच्छे संस्कार सीख करके आया है, जो आज छोटेपन में भी इतनी अच्छी राय दे रहा है। कहते हैं क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। बिल्कुल। रिगार्ड, रिस्पेक्ट मांगने से नहीं मिलता। शुरू से हम लोगों को ये सिखाया गया कि इसको मांगना नहीं होता, आप दोगे तो आपको मिलेगा। अगर हम किसी को बहुत रिगार्ड दे रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं, और आज हमको नहीं दे रहा है, लेकिन आगे चल के कहेगा कि नहीं, इसके द्वारा कभी भी हमारे ग्लानि नहीं हुई, कभी भी इसने कभी कोई बात कट नहीं की। बहुत रिगार्ड देने वाली आत्मा, उसको अपने आप रिगार्ड देना शुरू कर देगा। तो ये बात हम सबको ध्यान पर रखनी चाहिए कि ऐसी चीजें ये हैं, ये गुण, दिव्य गुण ऐसे हैं कि जो दूसरों को हम देते हैं वो हमारे अंदर आ जाते हैं। तो नम्रता का गुण दूसरों को रिस्पेक्ट देना सिखाता है, और जितना जो रिस्पेक्ट देता है उतना उसको सहयोगी बना लेता है। बहुत सुंदर। दादियों ने जो हम लोगों को सहयोगी बनाया, हमने शुरू से देखा कि उन्होंने इतना रिस्पेक्ट दिया, जो कुछ हमने किया उस बात को कट नहीं किया। अगर कुछ बात को करेक्शन करनी भी है तो कहेंगी तुमने बहुत अच्छा ये लिखा, तुमने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा है, सिर्फ एक लाइन यहाँ पर ऐड कर लेना, ये ऐसे ठीक कर लेना। तो पूरे मैटर को उन्होंने हमारे काटा नहीं। उनकी भावना ये रही, सिखाना भी है, काम भी कराना है, तो इसलिए जो भी हमने किया उसको बहुत पहले सम्मान दे दिया। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा लिखा, इनको करेक्ट करना है, उसमें कुछ एडिशन करेक्शन करानी है, तो कहेंगे यहाँ पर थोड़ा ये लाइन ठीक कर लेना। तो इससे क्या हुआ कि हमारी करने की जो हिम्मत थी, बड़ों को हमको दिखाना है, बताना है, पूछना है, वो एक भावना हमारी बनी रही। लेकिन आज व्यक्ति के अंदर जो अहम आ गया है ना, वो अपनी गलती को स्वीकार ही नहीं कर रहा है। बिल्कुल। गलती स्वीकार नहीं कर रहा। चलो अच्छा, गलती नहीं भी है, उस समय झगड़ा होने की संभावना भी तो गलती है ना। बिल्कुल। वो अगर अहंकार के कारण, अपनी अहम के कारण आपसे झगड़ने के आ गया सामने, गाली देना शुरू कर दिया, और आप चुप हो गए, मुस्कुरा दिया, ठीक है, अगर मेरी गलती है तो मैं आगे के लिए ध्यान रखूंगा, सॉरी, तो सॉरी करने से सब समस्याएं खत्म हो जाती हैं। लेकिन प्रैक्टिकली देखें तो मेजॉरिटी जो भी संसार में ऐसी घटनाएं होती हैं, उसके अंदर मन मुटाव जो बड़ा रूप ले लेता है, उसका कारण यही है कि कोई भी झुकना नहीं चाहता। यही आध्यात्मिक ज्ञान है। ज्ञान की वास्तव में यही शक्ति है। अगर हमारे पास ज्ञान है, समझ है, तो ज्ञानी तो उसको ही कहेंगे ना जो हर बात में झुकना जानता है। इसीलिए हम कहते हैं कि यदि आप सुबह उठते हैं तो सुबह की शुरुआत आप अच्छे परमात्मा के वाक्यों से करें, स्वमान से करें, ताकि आपके अंदर वो शक्ति आए, और यदि कोई ऐसी परिस्थिति आ भी जाए तो आपको तुरंत वो ज्ञान स्मृति में भी आ जाए। स्मृति में आएगा तो उस बात को फेस कर सकता है, सामना कर सकता है। और कोई बात आती, हर एक के आगे आती है, रोज ही आती है, क्योंकि आज इतनी ट्रैफिक बढ़ रही है, आज इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, समस्याएं तो हैं सबके सामने। बिल्कुल। लेकिन उनके बीच में अगर वो सवेरे उठते ही ये अनुभव करता है कि परमात्मा ने मुझे तो नम्रता का कवच पहनाया है, मुझे तो बहुत मधुर वाणी बोलनी है, मुझे तो सहन करना है, मुझे तो झुकना है, तो ये स्मृति है। और फिर उसके आगे बड़ी बड़ी बातें आई, प्रॉब्लम आई, तो उन बातों को मुस्कुरा करके, ठीक है, आज सवेरे सवेरे मैंने संकल्प किया था, वही परीक्षा मेरे सामने आ गई, अब मुझे पास होना है। ऐसा भी होता है भाई साहब, जिस चीज का संकल्प करते हैं, बाय चांस वैसी ही सिचुएशन आएगी, वही पेपर आता है, वही एग्जामिनेशन आएगी। लेकिन पेपर आता है तो उस स्मृति के आधार से उस पेपर को सहज क्रॉस किया जा सकता है। लेकिन संकल्प ही उसने नहीं लिया है, आह्वान ही नहीं किया है कि हमको पार होना है, पास होना है, तो फिर जब कोई बात आती है अचानक, तो कहते हैं भूत भूत से टकरा जाता है। माना उसके अंदर गुस्सा आया
और मैंने भी उस बात को अपने को राइट समझा और मैं भी गुस्से में आ गया। जी, जी। तो जब हमारे अंदर भी आ गया और सामने वाले में भी आ गया तो क्या होगा, झगड़ा हो तो जाएगा। झगड़ा हो जाएगा।